लॉरेंस गैंग से जुड़ा एक ऐसा जोकर सामने आया जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सारे राज खोल सकता है। जयपुर पुलिस दावा कर रही है लॉरेंस का गैंगस्टर जोकर जेल से ही ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा तक कोहराम मचाए हुए है। अब पुलिस इस जोकर से बाबा सिद्दीकी मर्डर, सलमान को धमकी से जुड़े राज उगलवा रही है। अंडरवर्ल्ड जोकर ने खोले लॉरेंस के राज। लगता है अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक एक गुनाह का खुलासा उसी के गैंग का एक ऐसा जोकर खोलने जा रहा है। कौन है वो जोकर जिसे पता है लॉरेंस के सभी राज? कौन है वो जोकर जिसे पता है बाबा सिद्दीकी के मर्डर का प्लान? कौन है वो जोकर जिसे पता है सलमान को धमकी देने वाले का नाम? हम आपको लॉरेंस गैंग के जोकर की पूरी कहानी और उसकी वारदात से जुड़े हर राज बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि यह जोकर पुलिस की गिरफ्त में कैसे आया। जयपुर पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये बदमाश आम अपराधी नहीं, लॉरेंस गैंग के शूटर हैं। लेकिन इनमें सबसे खास है काले और पीले जैकेट में खड़ा ये बदमाश। इसका नाम है राजेंद्र सिंह, जिसे लॉरेंस गैंग में जोकर के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप इसके नाम पर मत जाइए। लॉरेंस गैंग को यही बदमाश राजेंद्र उर्फ जोकर ऑपरेट कर रहा था, वो भी भटिंडा जेल से। जोकर की क्राइम कुंडली के पर्दाफाश से पहले जान लेते हैं कि आखिर जयपुर पुलिस कैसे पहुंची इस गैंगस्टर तक। जयपुर में कुछ व्यापारियों को लॉरेंस और रोहित गोदारा के नाम से रंगदारी की धमकियां मिल रही थी। इसी सिलसिले में जयपुर की संजय नगर थाना पुलिस ने जयपुर के ही एक बदमाश योगेश को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ के आधार पर उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। लॉरेंस गैंग के इन गुर्गों से पूछताछ में नाम आया माया मैडम उर्फ मैडम माया का। माया उर्फ सीमा मल्होत्रा उर्फ रेनू दिल्ली की रहने वाली है। इस गैंग से पूछताछ हुई तो बड़े खुलासे हुए हैं। पता चला है कि इस गैंग को भटिंडा जेल से ऑपरेट किया जा रहा था और इसे कोई और नहीं बल्कि राजेंद्र सिंह उर्फ जोकर नाम का बदमाश चला रहा था। जोकर को जयपुर लाकर पूछताछ शुरू हो चुकी है और अब जोकर लॉरेंस के राज खोल रहा है। जो भी ऐसे मुकदमे हो रहे हैं, हमारे ब्रह्मपुरी में भी एक रंगदारी का मुकदमा है जिसमें भी हम इनको ले रहे हैं, जिसमें इन्होंने एक व्यापारी को धमकी भरा मतलब फोन किया है पैसे मांगने के लिए। तो ये जो इनके फुट सोल्जर्स हैं, जो नीचे लड़के हैं, इनसे ये यही काम लेते हैं। मिस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में राजेंद्र सिंह उर्फ जोकर वो नाम है जो लॉरेंस के हर मिशन को पूरा करता है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस के इस अंडरवर्ल्ड जोकर के नाम रिकॉर्ड है कि उसके अपराध से जुड़े टारगेट 100% पूरे होते हैं। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जोकर पंजाब के भटिंडा जेल के अंदर बंद हैं प्रसिद्ध सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोप में। बावजूद लॉरेंस के हुक्म पर पंजाब से लेकर कनाडा तक वो अपराध दर अपराध अंजाम दिए जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ से पता चला है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग में राजेंद्र सिंह उर्फ जोकर का कद काफी ऊंचा है। अभी तक जो पता चला है उसे देखकर ऐसा लगता है कि लॉरेंस गैंग का मास्टरमाइंड जोकर ही है। वारदात और शिकार पर हमला करने से पहले जोकर गैंग के टॉप गैंगस्टर से सीधा जुड़ा हुआ है। दावों के मुताबिक लॉरेंस गैंग में जोकर सबसे पहले रोहित गोदारा को शिकार और वारदात के बारे में बताता है। उसके बाद विदेश में बैठी गोल्डी बरार को अपने मिशन के बारे में बताता है और आखिर में या तो अनमोल बिश्नोई या फिर लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट या होने वाली वारदात के बारे में बताता है।
से भी पूछ रही थी, तुम कोई राजस्थान के व्यापारी का नाम बताओ जिसको फिर मैं गोदारा से या इधर से कॉल करवाऊंगी और उनसे हम आगे फिरौती मांगेंगे। तो इस तरह से ये इनको यूज करते हैं। सूत्रों के मुताबिक राजेंद्र सिंह उर्फ जोकर को व्यापारियों से वसूली में महारत हासिल है। लॉरेंस गैंग का ये जोकर इतना शातिर है कि सोशल मीडिया पर व्यापारियों से जुड़ी प्रोफाइल के आधार पर उन्हें अपने ट्रैप में फंसा लेता था। यही काम वो भटिंडा जेल से कर रहा था। इसी की भनक राजस्थान पुलिस को लग गई। अवैध हथियारों को रखने वालों और लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ गैंग द्वारा आए दिन व्यापारियों को धमकी देकर फिरौती के लिए आने वाले कॉल्स तक पहुंचने के लिए जयपुर पुलिस लगातार काम कर रही थी। इस दौरान 3 बदमाश हथियारों के साथ गिरफ्तार हुए। पूछताछ में पता चला कि जयपुर के व्यापारियों को रोहित गोदारा द्वारा फिरौती के लिए धमकी देने के लिए नंबर उपलब्ध करवाने से लेकर वसूली तक सब कुछ जोकर जेल से करवा रहा था। अपने केस के लिए लाए हैं और राजस्थान में अगर इनके कोई टारगेट्स है तो वो हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं। जोकर का बैकग्राउंड किस तरीके का, क्रिमिनल बैकग्राउंड कैसा है? काफी केस है इनके, इन्होंने जेल में रह के भी एंटी जो इनके सामने वाली गैंग है उसके 2 मर्डर्स हैं, तो ही इज अ नॉन क्रिमिनल। सिद्धू मूसेवाला भी इनका, हाँ, उसमें भी ये गिरफ्तार हुए हैं भटिंडा जेल। जोकर पहली बार चर्चा में आया जब भीलवाड़ा में 2020 में 20 पिस्टल और 37 मैगजीन के हथियारों के जखीरे के साथ 4 लोगों को पकड़ा गया। तब पुलिस की जानकारी में आया कि ये हथियार शुभम उर्फ बिगनी और राजेंद्र उर्फ जोकर के कहने पर लाए जा रहे थे। हरियाणा के ओखलाना के मुगलपुरा गांव के रहने वाला राजेंद्र जोकर और शुभम उर्फ बिगनी दोनों की स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही अपराधियों से दोस्ती हो गई। शुभम उर्फ बिगनी तो शॉटपुट का नेशनल प्लेयर रहा। दोनों अब लॉरेंस गैंग के प्रमुख गैंगस्टर हैं। राजेंद्र जोकर लॉरेंस गैंग में बतौर शूटर शामिल हुआ। जोकर के खिलाफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में हत्या, लूट, फिरौती, जानलेवा हमले के 21 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिससे गहन पूछताछ की जा रही है। और अब साफ है कि लॉरेंस और उसकी गैंग को लेकर जल्द बड़े खुलासे होंगे। हमारे मुकदमे में तो ही वॉज द आर्म्स प्रोवाइडर, इनके कहने पे ही वो लड़के जाके एमपी से हथियार लेकर आए थे। लॉरेंस के जोकर का मैडम माया कनेक्शन। जयपुर पुलिस की गिरफ्त में राजेंद्र उर्फ जोकर के साथ एक महिला गैंगस्टर भी खड़ी है, जिसे लॉरेंस गैंग में मैडम माया के नाम से जाना जाता है। पुलिस को मैडम माया से पूछताछ में पता चला है कि जोकर लॉरेंस गैंग के लिए नए बदमाशों की भर्ती करता है। के बाद में ये जानकारी आई है सामने कि सीमा मल्होत्रा, जो कि दिल्ली की रहने वाली है और अपने हिसाब से कभी भटिंडा रहती है, कभी हिसार रहती है, उस लेडी का जो बदमाश उनका जो ब्यूरो है उसके अंदर उसकी खासी पेट है और ये इन लोगों के लिए लाइसेंस का काम करती है। माया मैडम से जयपुर पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो लॉरेंस गैंग की पूरी क्राइम कुंडली खुलने लगी। 50 साल की मैडम माया अक्षय कुमार के फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी की मैडम माया की तरह हैं। माया मैडम शूटर्स को फायरिंग और हत्या के आदेश से लेकर धमकी के बाद वसूली के काम से जुड़ी थी। लीगल एड की आवश्यकता हो तो ये वकील है, उनसे कोऑर्डिनेट करती है। इसका जेल वगैरह में भी छोटी मोटी कोई मदद हो तो, और सचिन इनके साथ में रहता है। और दूसरे जो और भी कई लोग जो कि बदमाश वहाँ पंजाब और हरियाणा के हैं, जिनमें गोल्डी बराड़ है, उसका जीजा है, संपत नेहरा है। दरअसल लॉरेंस गैंग इस वक्त भारत में सबसे बड़ा आपराधिक गैंग है। इस गैंग में 700 शूटर हैं। गैंग के कई नामी गैंगस्टर विदेश में हैं या जेल में। लॉरेंस गुजरात की साबरमती जेल में है। लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका की कैलिफोर्निया पुलिस की हिरासत में है, तो रोहित गोदारा इस वक्त इटली में है। गोल्डी बराड़ भी विदेश में है। खुद जोकर पंजाब की भटिंडा जेल में बंद है, लेकिन भारत में ऑपरेशन का काम वही करता है। हालांकि जोकर से पूछताछ जारी है। इस गैंग को लेकर और परतें खुलने की उम्मीद है। जोकर है जो कि वहीं का रहने वाला है, राजेंद्र जोकर, उससे इसकी काफी नजदीकी थी और उसी के कारण से फिर धीरे धीरे शुभम बिगनी है, इन लोगों से ये एसोसिएट हुई और आज सभी लोगों से जुड़ी। हम लोगों ने जब इससे पूछताछ की और इस गिरोह के बारे में जानकारी की। भटिंडा जेल से हार्डकोर अपराधी राजेंद्र उर्फ जोकर से जयपुर में कड़ी पूछताछ हो रही है।
सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी रहा है राजेंद्र उर्फ जोकर। गैंग में शामिल अब तक महिला सहित 8 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। सलमान खान को हत्या की धमकी और बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे राजेंद्र उर्फ जोकर का हाथ है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि लॉरेंस गैंग के जो गुर्गे अभी तक पुलिस की पकड़ में आए, उनसे पता चला है कि लॉरेंस गैंग में राजेंद्र उर्फ जोकर का कद काफी ऊंचा है। लॉरेंस गैंग की हर वारदात की जानकारी उसके पास होती है। इसलिए राजस्थान, हरियाणा और मुंबई पुलिस को लगता है कि जोकर वो राज उगल सकता है इस गैंग के, जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं। अब देखना होगा कि क्या पुलिस लॉरेंस के जोकर राजेंद्र सिंह से राज उगलवा पाती है या नहीं।